जिथे प्यार है, जिथे विश्वास है, उत्थे फिर एक गल अच्छी तरह समझ लैनी कि जिथे प्यार है, जिथे विश्वास है, उत्थे फिर इंसान नूं वो मालिक दीयां रहमतां दी कमी कदी नहीं आती। क्योंकि ये तो असीं सारे समझते हैं, जानते हैं कि वो बेअंत है। बोलो, मनते हैं कि नहीं कि वो परमात्मा, वो प्रभु बेअंत है। ना ਉਹਦਾ कोई अंत है तो ना ही ਉਹਦੀਆਂ रहमतां ਦਾ कोई अंत है। हुण अगर ये चीज़ नूं असीं दिलों मनते हैं, विश्वास रखते हैं कि परमात्मा बेअंत है, वो वाहिगुरू, वो अल्लाह, वो खुदा, वो ईश्वर, नाम ਉਹਦੇ अनेकां ही है, पर हर एक ने इक्को ही गल कही है कि वो बेअंत, जिहदा कोई अंत नहीं है। वो अथाह है, जिहदी कोई था नहीं है। वो बेहद है, जिहदी कोई हद नहीं है। हुण ये चीज़ तो असीं विश्वास करते हैं कि नहीं? किहड़ा किहड़ा विश्वास करता है? पता लगे कि जिहड़ा मनदा है कि परमात्मा बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो रब, वो बेअंत। हुण ये सारे मनदे है कि परमात्मा बेअंत है और उहदियां रहमतां भी बेअंत है, उहदियां दातां भी बेअंत है। क्योंकि गुरुआं ने भी ये साफ साफ बड़े प्यार नाल समझाया है कि जे वड आप ते वड तेरी दात, कि जिस तरह परमात्मा का कोई अंत नहीं है, उहदियां दातां का भी कोई अंत नहीं है। हुण वो बेअंत, उहदियां रहमतां बेअंत, उहदियां दातां बेअंत, फिर भी इंसान दुखी है, फिर भी इंसान परेशान है, फिर भी इंसान के जीवन च इन्नियां तकलीफां है। हुण बड़ी सोचण वाली गल है। ये उसी तरह है कि जिस तरह समझ लो एक राजा है और राजे के दरवाजे 24 घंटे खुले है कि जो भी उहदे दर ते आएगा वो उहनूं खैर देगा। खैर का मतलब उहदी झोली भरेगा। हुण राजे की कोई शर्त भी नहीं है, बस दरवाजे ते आने की शर्त है कि जिहड़ा मेरे दर ते आ गया उहदी झोली मैं खुशियां नाल भर दूं, यानी उहदी झोली भर दूं मैं, जो भी वो चाहेगा। हुण राजे के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और राजे के खजानियां च भी कोई कमी नहीं है, पर फिर भी उसके नगर के लोग गरीब होण, दुखी होण, तो फिर साबित की हुंदा है? फिर कमी राजे वालों है, कमी राजे वालों, क्योंकि राजे ने तो दरवाजे खोले हुए हैं और राजे के खजानियां च भी कोई कमी नहीं है। फिर भी इंसान जे दुखी है तो यदा मतलब इक्को ही शर्त हो सकती है। दुखी क्यों? यानी इक्को ही गल हो सकती है कि हाले तक ये राजे के दरवाजे ते पहुंचे नहीं है। जे उहदे दरवाजे ते पहुंच जाते तो फिर उहदे बेअंत खजानियां चों ये भी झोलियां भर के ले आंदे। बोलो, समझते हो कि नहीं? हुण उत्थे कमी किहदे अंदर है? कमी किहदे अंदर है? कमी राजे दे अंदर है, उहदे खजानियां च है, या कमी उस इंसान दे अंदर है जिहड़ा हाले तक राजे दे दर ते पहुंचे ही नहीं है? हुण घर बैठा इंसान राजे नूं कही जावे कि लै असीं राजे दे राज विच रहिंदे हां, तो राजा साडी खबर ही नहीं लैंदा। राजे दे राज विच सानूं इन्नी तंगी, सानूं खाण नूं रोटी नहीं मिलदी, पाण नूं कपड़े नहीं मिलदे, साडे घर च आ चीज़ दी कमी, साडे घर च ओ चीज़ दी कमी। घर बैठा इंसान राजे नूं निंदी जावे, राजे नूं बुरा बोली जावे, पर उहदे दरवाजे तक ना पहुंचे, तो फिर इत्थों की समझ आंदा है? इत्थों समझ आंदा है कि ये इंसान की सब तो बड़ी मूर्खता है कि भाई एक बार उहदे दरवाजे तक तो पहुंच, फिर तेनों पता लगेगा कि उहदे कोल की कुछ है और वो तेनों की कुछ दे सकता है। हुण ये राजे की मिसाल असीं क्यों दित्ती? क्योंकि इत्थे इंसान की जिंदगी भी किते ना किते इदां ही गुजरती है कि इंसान अपने घर बैठे ही रब नूं शिकवे शिकायतां देई जाएगा। की कहेगा? ऐ परमात्मा तू मेरी सुनदा नहीं, जे तू सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का दाता है, तो मेरे जीवन च इन्ने दुख क्यों है? तैनूं तो सुखां का भंडार किया जाता, फिर मैनू सुख क्यों नहीं मिलता? मैनू खुशी क्यों नहीं मिलती? मेरे जीवन च आनंद क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? वो घर बैठे ही गल्लां करी जांदा है। हुण घर बैठा गल्लां करी जावे तो फिर परमात्मा भी हसदा होएगा, वो प्यारिया मैं भी दरवाजे खोल के बैठा हाँ, पर एक बार वो दरवाजे तक पहुंचता सही, दरवाजे तक तो पहुंच। क्योंकि इस चीज नूं अच्छी तरह समझना कि परमात्मा ने दुनिया की हर चीज नूं किसी ना किसी नाल जोड़िया होया है। हुण जे रोशनी लैनी तो रोशनी किहदे नाल जुड़ी हुई है? जवाब तुसीं देना है। जे रोशनी लैनी तो रोशनी किहड़ी चीज़ नाल रब ने जोड़ी है? सूरज नाल। सूरज नाल जुड़ी है कि नहीं रोशनी? क्योंकि सूरज चढ़ता है तो चारों पासे उजाला हो जाता है।
फिर जो असीं कहंदे सूरज छिप गया या हुण सूरज ने अपनी दिशा बदली या धरती घुम के हुण दूजी दिशा में आ गई तो फिर अंधेरा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब है कि परमात्मा ने हर चीज़ ਨੂੰ जरिया बनाया है। इसलिए ਅਸੀਂ बोलना जवाब तुसीं देना है। जे सानू खुशबू चाहिए है तो परमात्मा ने खुशबू वास्ते किहनूं जरिया बनाया है? जवाब दिओ। आवाज़ नहीं आई? फुल्लां नूं। अच्छी गल है, क्योंकि जिद्दां दी सानू खुशबू चाहिए रब ने उदां दे फुੱਲ। बंदा कहता मैनू गुलाब की खुशबू चाहिए तो गुलाब बनाया है, मैनू चंपा की चमेली की मैनू आह फुੱਲ की खुशबू चाहिए है, रात की रानी की चाहिए, तो रब ने वो हर चीज़ नू जरिया बना के साडे तक पहुँचाया है। यानी अलग अलग फुੱਲ बना के कि जैसी खुशबू चाहिए वो फुੱਲ को पहुँच जा, तेनू वही खुशबू मिल जाएगी। जे तेनू जीवन च रस चाहिए है, स्वाद चाहिए है, तो देखो परमात्मा ने हर चीज़ विच अलग अलग रस रखिया कि नहीं? हर फल का, हर फ्रूट का, हर चीज़ का एक अलग टेस्ट है। हुण कई बार बंदा कहता ना अज खट्टा खाण नूं दिल करता है, तो भाई नींबू खा लै, संतरा खा लै, खट्टी चीज़ खा लै। अज मिठा खाण नूं दिल करता है तो फिर बंदा उस हिसाब नाल गन्ने का रस पी लैंदा है, या गन्ने के रस तो बनी शक्कर की कोई चीज़ खा लैंदा है। बंदा खा लैंदा कि नहीं? हुण बंदे दा दिल करदा अज मेरा चटपटा खाण नूं दिल करदा है, तो देखो कुदरत ने हुण जे चटपटा खाण नूं दिल करदा तो फिर की हुंदा है? बंदा इमली तो बनी हुई कोई चीज़ खा लैंदा है। क्योंकि बंदा कहता ना चटपटा गोलगप्पे खाण नूं दिल करदा, तो लो भी इमली तो बनिया पानी गोलगप्पे पा के बंदा खांदा कि हाँ रूह खुश हो गई। यानी कहने का मतलब कि यही दसना की चाहते हैं कि जिहड़ी चीज़ इंसान दे अंदर पाण की इच्छा होंदी है ना, परमात्मा ने पहले ही वो जरिया बनाया होया है कि जे ये चीज़ पानी है तो इत्थे पहुँच, जे आ चीज़ पानी है तो उत्थे पहुँच। जिस तरह दसिया रोशनी चाहिए है तो पर्दे हटा दे ताकि सूरज दी किरणां अंदर आन, या अजकल तो सौखा ही है बटन दबा दे लाइट जग जाएगी, जरिया है। पर ये जिहड़ी आ लाइट भी जग रही है ना, ਇਹਦਾ भी कनैक्शन किते ना किते सूरज नाल जुड़िया होया है। जे उधर सूरज बंद हो जाए तो सारिया लाइटां एक सैकंड में बंद हो जाए। जरा समझना, अज बंदा कहता ना अग बलदी है, अग बलदी है घर दे विच, ये अग भी इसे लिए बल रही है कि उत्थे सूरज गर्म है। जे उत्थे सूरज ठंडा हो जाए तो अग भी ठंडी हो जाए। फर्क बेशक लखां मीलों का है, पर किते ना किते कनैक्शन जुड़िया होया है। हुण समझो जरा, हुण मिठा चाहिए परमात्मा ने ਉਹਦੇ वास्ते ते अलग रास्ता रखिया है, खट्टा चाहिए अलग रास्ता रखिया, नमकीन चाहिए ਉਹਦਾ भी परमात्मा ने, यानी जिहड़ी चीज़ सानू चाहिए है परमात्मा ने उन्होंने किसी ना किसी चीज़ के जरिए साडे तक पहुँचाया है। तो हुण जरा देखो, हुण घर बैठे असीं कहंदे आ रब्बा साडे ते रहमत कर, रब्बा साडे ते किरपा कर, तू साडी सुणदा क्यों नहीं है, साडे दुखां नूं क्यों नहीं दूर करदा? तो उत्थे भी सानू समझना चाहिए है कि जे सानू रब दियां रहमतां चाहिए है, रब दियां बख्शिशां चाहिए, रब दी किरपा चाहिए है, तो घर बैठे नूं नहीं मिलनी। हुण ओहदियां रहमतां दा जो जरिया है उत्थे पहुंचा, फिर ही ओहदियां रहमतां मेरे तक पहुंच सकदियां है। क्योंकि परमात्मा ने अपनियां रहमतां नूं साडे तक पहुंचाण दा जरिया फकीरां नूं बनाया है। इहनूं बनाया है फकीरां नूं, गुरुआं रहबरां नूं, संतां नूं। जिद्दां ही दसिया जे गुलाब की खुशबू चाहिए तो गुलाब को जाके मिलनी है, घर बैठ के अरदासा करने नाल नहीं मिलनी। जवाब दिओ सानू। हुण बंदा कहे मैनूं गुलाब की खुशबू चाहिए है, रब्बा गुलाब की खुशबू भेज दे। ऐ परमात्मा मैं दुआ करदा हां, मैं बेनती करदा, प्रार्थना करदा, गुलाब की खुशबू भेज दे। वो रब ने कहना हुण दस भाई, हुण दस वो मैं हुण कल्ले कल्ले दे घर खुशबू लैके आवां? मैं सिस्टम पैसा बना दिता है, मैं कुदरत ऐसी बना दी जे गुलाब की खुशबू चाहिए घरों चल बाग च पहुंच जा, जिथे गुलाब का फुल है लै ला खुशबू, क्योंकि मैं पहले ही रखिया हुआ है। पर जे तू मंगे घर तो फिर हुण अरबां खरबां जीव है, तो परमात्मा कल्ले कल्ले मगर घूमदा फिरे। हुण जिद्दां एक छोटी जी मिसाल पुछीए तुहाडे कोलों, हुण तुहाडे कोल मोबाइल है, अजकल सारिਆਂ कोल मोबाइल है, बोलो है कि नहीं है? मोबाइल हुण मोबाइल दे विच WhatsApp भी सारिਆਂ कोल है कि नहीं? हुण तुसीं एक बंदा WhatsApp दे उत्ते मैसेज लिख के जदों सेंड करदा है वो दूजे नूं पहुंच जांदा कि नहीं? हुण कोई पुछण वाला होवे कि जदों असीं मैसेज लिख के सेंड करदे हां तो जिहड़ा WhatsApp दा मालिक है कि वो साडे मैसेज नूं फड़ के उत्थे लैके जांदा है, या उन्हां सिस्टम ही ऐसा बना दिता कि जे लखां भी मैसेज सेंड करन तो वो भावें घर बैठा रहे, वो सिस्टम इदां ही चलदा रहे। क्योंकि जो कल्ले कल्ले का मैसेज आप फड़ के सेंड करे फिर तो एक दा जावे तो लखां बैठे
देखते रहने लै आ मालिक ने ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। सिस्टम कि तुसी जिथे मर्जी बह के ईमेल करो, कुछ भी करो, जेड़े ईमेल दे मालिक है, जिन्हें वो बनाया है, वो अपने घर बैठा है, क्योंकि उन्होंने पता मैं सिस्टम ही इदा का बनाता कि चाहे लखां अरबां खरब जीव वो बैठे करी जान। हुण कल्ले कल्ले का मैसेज मैनूं इत्थों उत्थे करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम है। जिन्हें वो मैसेज भेजना है बस तरीका इक्को ही है कि WhatsApp में जाओ या ईमेल में जाओ, राइट करो यानी लिखो और सेंड करो। पर हुण जे बंदा कहे मैं लिखना नहीं है, मैं सेंड नहीं करना, बस मेरा मैसेज भेजा दे, यानी WhatsApp के मालिक नूं हथ जोड़ के उसकी तस्वीर मोहरे फोटो ला के हथ जोड़ के आ मेरा मैसेज भेजा दो, वो मेरा मैसेज भेजा दो। तो जे वो किते बेचारा सुनता होवे उहनूं कहना मैनूं कहण दी की लोड़ है, वो भाई WhatsApp विच जा मैसेज लिख के सेंड कर दे, मैनूं तो फरियाद करन दी या बेनती करन दी कोई लोड़ ही नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी करना है, मैं तो सिस्टम ऑलरेडी तैयार कर चुका हाँ, बस तू आ काम कर चला जाएगा। ऐसे ये क्यों दस रहे हैं तुहानूं? क्योंकि अजकल एग्जाम्पल दे के समझाओ तो फिर गल समझ आती है। अज बंदा भी यही करता है, रब्बा आ कर दे, रब्बा वो कर दे, रब्बा इदा कर दे। और रब भी कहता है भाई मैं सिस्टम बना चुका है अपनी दुनिया का, मैं संसार का सिस्टम ऐसा बना चुका हाँ। जे तू चाहता है तेरा संदेश मेरे तक पहुंचे तो फिर मेरे प्यारिਆਂ को जा, जिदा ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ तक पहुंचे WhatsApp ਵਿੱਚ जा या ईमेल ਵਿੱਚ जा, फिर ਉੱਥੇ पहुंचेगा, उदा हथ जोड़न ना नहीं पहुंचेगा। इसी तरह तेरी प्रार्थना मेरे तक पहुंचनी है, पहला मेरे प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ चला जा, क्योंकि वह जरिया है, जिदा दसिया WhatsApp जरिया है, इत्थों ਉੱਥੇ मैसेज भी आउण दा। इसी तरह गुरु रहबर संत जरिया है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ तक ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ और ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ तक लेके जाते हैं। जरा समझना, हुण इंसान ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ है, खुशियां ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ है, कामयाबी ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ है, पर बैठा घरे ही है। ਉਹਦੇ कोल इन्ना समा नहीं कि मैं चल के फकीरां दे दर तक जावां, जाके संतां दे कोल बैठा, सत्संग दे विच बैठा, नहीं रहना मैं घरे ही है, रब्बा किरपा कर दे। तो घर बैठिया का जिद्दां दस्सिया एक फुल की खुशबू भी नहीं मिलती, ਉਹਦੇ वास्ते भी फुल दे कोल जाना पैंदा है या फुल नूं अपने कोल लियाना पैंदा है। हुण इत्थे भी सानू जीवन दे विच अगर अपने मालिक दीयां रहमतां चाहीदियां है, बख्शिशां चाहीदियां है, ओहदी किरपा चाहीदी है, कामयाबी चाहीदी है, सफलता चाहीदी है, वो परमात्मा ने सब कुछ रखिया होया है, बस लोड़ है ਉਹਦੇ घर तक, ਉਹਦੇ दर तक जाण दी। समझदे हो? जिद्दां ही पहले ही शुरुआत की कि परमात्मा बेअंत है, ਉਹਦੀਆਂ रहमतां भी बेअंत है, पर फिर भी जे इंसान दुखी है, फिर भी जे इंसान के जीवन च इन्नियां परेशानियां है, तो यह मतलब इक्को ही है कि ਉਹਦੇ घर च कोई कमी नहीं है, क्योंकि असीं सारे समझते हैं कि वह बेअंत है, ਉਹਦੀਆਂ रहमतां बेअंत है। पर फिर भी जे असीं दुखी हाँ, ਉਹਦੀ रहमत साडे तक नहीं पहुंची, तो यह गल साफ है कि असीं हाले तक ਉਹਦੇ दरवाजे तक नहीं पहुंचे। और दरवाजे तक पहुंचना भी दो किस्म का हुंदा है, यह भी समझ लो जरा। पहली किस्म किहड़ी हुंदी है? शरीरिक तौर पर जाना पैंदा है, शरीरिक तौर पर, जिद्दां इस वेले तुसीं चल के आए सत्संग च बैठे, समझदे हो कि नहीं? इहनूं कहंदे शरीरिक तौर पर सत्संग विच जाना। और दूजी किस्म किहड़ी है? क्योंकि पहली किस्म तो सारे ही कर लेंदे है, पर जिहड़ी दूजी किस्म का जाना हुंदा है वो कोई विरला कर पांदा है। और वो किहड़ी किस्म है? वो सब तो जरूरी है, उहनूं भी समझ लो कि दूजी किस्म का जाना हुंदा है असीं पूरे विश्वास नाल, पूरे यकीन नाल भरपूर होके जाना। क्योंकि कई बार इंसान का शरीर तो आ जाता पर अंदर विश्वास वो नहीं आता, समझते हो कि नहीं? कई बार शरीर तो आ जाता है गुरु घर दे विच, सतसंग दे विच, पर विश्वास नहीं आता। बंदा एक शंका नाल भरिया हुंदा है। शंका कित्थे हुंदी है? इंसान दे मन दे विच, पता नहीं किरपा होनी है या नहीं, पता नहीं रहमत होनी है या नहीं, पता नहीं मेरी फरियाद सुननी है या नहीं, पता नहीं मेरी झोली भरनी है या नहीं। जिथे ये या आ जाता है ना, यदा मतलब इत्थे विश्वास घट है तो शंका ज़्यादा है। ये तो जरा सोचो, तुसी सोच के देखो जरा कि जदों तुसी पानी पींदे हो तो अंदर शंका हुंदी है कि पता नहीं ना मेरी प्यास बुझानी है या नहीं। तुहानू पता पी रहे हैं तो बुझनी भी है, भोजन खा रहे हैं तो पेट भरना भी, उत्थे शंका नहीं हुंदी कोई। बस इसी तरह का यकीन मैनू बंदे नूं होना चाहिए, मैनू अपने मालिक ते है कि जे मैं बेनती कीती है तो रहमत होनी भी जरूर है, क्योंकि उसके घर च कमी नहीं है कोई। जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि जे पिछों पावर होवे ना
ਤਾਂ ਪਲੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸੌਂ ਗਏ? ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੰਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਬਲ 'ਚ ਢੱਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਲ ਪਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਹਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੰਦੂਰਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗੀ, ਆਪ ਸੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 70 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਮਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠਰੀ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਣ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਟੋਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਵੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਛਿੱਟੇ ਉੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਦੇ ਐ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਿਜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ, ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੁਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਮੋੜਦਿਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
सोचिया कि मकान के मालिक नूं पुछ लवां इहनूं किद्दां साफ करा। हुण हज़रत अबू हनीफा फकीर भी सी और बहुत अमीर भी सी। जदों उन्होंने दरवाजा खड़काया कि घर पता नहीं किहदा दरवाजा खड़काया, तो वह घर एक यहूदी का सी। यहूदी उन्होंने कहा जाता जो हज़रत मूसा नूं मनण वाले। और कुदरत रब दी, घर के मालिक ने जो दरवाजा खोलिया तो देखा ये वो आदमी है जिन्हें हज़रत अबू हनीफा को 100 दराम उधार लए हुए सी और हाले तक मोड़े नहीं सी। 100 दराम उधार लए सी, हाले तक मोड़े नहीं। जदों इन्हां फकीरां नूं अगे देखिया तो सोचा कि शायद पैसे मंगण आ गए कि 100 दराम ले नूं तैनूं इन्ने महीने हो गए, तू मोड़े क्यों नहीं। हुण अबू हनीफा नूं देखदे ना हाथ जोड़ दिते, कहंदे हजूर माफ़ करियो, हाले तक पैसे का इंतजाम नहीं होया कि मैं तुहानूं पैसे मोड़ सकां। मैनूं लगदा तुसीं पैसे लैण ही आए हैं, तां ही मेरे घर का दरवाजा खड़काया है। तो हज़रत अबू हनीफा ने जदों उहनूं देखिया, वो कहंदे नहीं भाई अज मैं पैसे लैण नहीं, अज मसला ही कुछ होर है। वो कहंदा हज़रत की मसला है फिर? कहंदे बाहर आ। जदों बाहर आए उन्होंने दीवार नूं दिखाया, कहंदे देख दीवार, इत्ते मेरे पैर की वजह नाल ये चिक्कड़ दे कुछ छिट्टे तेरी दीवार ते पै गए, मैं इहनूं साफ करना चाहता हाँ। और सोचता जे इहनूं कपड़े ना साफ करो तो मिट्टी भी चढ़ जाएगी, क्योंकि बरसात पै के हटी है, दीवार गिल्ली है और इहनूं साफ कीते तो बिना मैं अगे जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी वजह नाल ये दीवार गंदी हुई है। हुण तू मैनूं उपाय दस कि मैं की करा। हुण तू मैनूं उपाय दस मैं की करा, किद्दां इहदी सफाई करा। हुण जदों इन्नी गल हज़रत अबू हनीफा ने कही कि मैनूं दस मैं किद्दां सफाई करा, तो नाले आ जेड़े तू 100 दराम कहंदा ना, वो भाई मैनूं माफ़ कर दे, मेरे तो खता हो गई, वो भी माफ़ कीते तैनूं, पर तू नाराज ना होवीं कि मैं तेरी दीवार नूं गंदा कीता। हुण दस मैं साफ किद्दां करा। तो उन्होंने कहा हजूर 2 मिनट रुको, 2 पल रुको, मैं हुणे ही आया। अंदर गया, जदों बाहर आया तो देखा मुंह गिला हथ गिले, हाथ जोड़ के खड़ गया। हज़रत अबू हनीफा कहंदे दस। वो कहंदा दसना की हजूर, अज ये तुहाडा रूप देख के मेरा दिल बदल गया। हुण इदां करो, ये दीवार की सफाई बाद चों करांगे, पर पहला अपने नाम की दात दे के मेरे दिल नूं साफ कर दिओ। क्योंकि इदां दा फकीर, वो लोग परवाह नहीं करते, दूजिਆਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ थुक के चले जाते हैं। कई बार देखिए ना, आगरे वाल चले जाओ, किते चले जाओ तो पान खा खा के किद्दां दीवारां नूं लाल कीता हुंदा है, किद्दां दीवारां नूं गंदा कीता हुंदा है, वो लोग परवाह ही नहीं करते। पर एक इदां दे फकीर भी है कि अचानक वो भी जानबूझ के नहीं, पानी के छिट्टे दीवार ते पै गए तो फिक्र हो गई कि मैं रब नूं की मूँह दिखाऊंगा कि मेरी वजह नाल ओहदा नुकसान होया। और इत्थे है कि इंसान दीवारां ते इदां दीयां चीज़ां लिख जाते हैं, इदां दीयां तस्वीरां ला दिंदे है, घर दे नूं पुछदे भी है नहीं, क्योंकि उन्हां अंदर रब दा कोई खौफ है नहीं, कोई डर ही है नहीं। हुण जदों हज़रत अबू हनीफा ने देखिया कि उन्हें हाथ फड़ लिया कि हजूर हुण दीवार बाद चों साफ करियो, पर पहला मेरा उन्हें दिल साफ कर दिओ, क्योंकि तुहाडा आ बिहेवियर जिद्दां बंदा कहंदा ना, तुहानूं इदां देख के अज मेरा दिल बदल गया कि कमाल की गल है, इदां दे फकीर भी हुंदे। नहीं तो अज दे समय अंदर तो कहनी और करनी में फर्क ही बहुत बड़ा हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? कहनी और करनी फर्क ही बहुत हुंदा है। बंदा कहंदा कुछ होर है तो करदा कुछ होर है। पर सच्चा फकीर तो उही हुंदा जो कहंदा है करके भी दिखांदा है। तो उस वेले कहंदे उन्हें चरण फड़ ले, तो उसले हज़रत अबू हनीफा कहंदे नाम भी दवांगे, तैनू अपना मुरीद भी बनावांगे। यानी उन्हें कहा नाम की दात दे के मैनू अपना मुरीद बना लो, मेरे मुर्शिद बन जाओ। हुण वो कहंदे ये भी करांगे, पहला दीवार तो साफ कर लीए। तो कहंदा हजूर फिर जिद्दां तुहाडा दिल करदा करो, मैनू कोई फर्क नहीं पेगा, जे मिट्टी झड़ भी गई कोई गल नहीं। तो हज़रत अबू हनीफा ने कहा पानी लैके आ। फिर पानी लियांदा, उन्होंने अपना कपड़ा जो मोढे ते रखिया सी नाले पानी पाते सी, नाले दीवार नूं साफ करते सी। और इधर ए कोल खड़ा अखां 'च पानी लै रहा सी कि एडा वड्डा फकीर मेरी दीवार साफ कर रहे। वाकई वो दीवार नहीं साफ हो रही सी, वो बंदे का दिल साफ हो रहा सी, क्योंकि फकीरां दा काम तो दिल की सफाई करना है। सो जरा आपां सोचीए कि उन्हां फकीरां दी करनी विच और अज इंसान की करनी च कितना फर्क है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ तो डरते सी, फिक्र करते सी किते मेरा रब नाराज ना हो जाए। तो जेड़ा रब की फिक्र करता, फिर परमात्मा ने भी कहा है कि जेड़ा मेरा डर रखता ना, मेरे तो डरता है, उन्होंने फिर होर किसी चीज़ तो डरन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हर जगह मैं उसकी हिफाजत करता। जरा समझना, इत्थे सानू एक होर फकीर के जीवन की बड़ी प्यारी घटना याद आ गई,
जिन्हां दा नाम सी हज़रत अबुल हसन। कहते एक बार हज़रत अबुल हसन जा रहे सी तो उन्होंने की देखा कि एक घर के अगे बड़े लोग लाठियां लैके तलवारां लैके खड़े है, यानी बाहर ही खड़े है। किसी के हथ लाठी है, किसी के हथ तलवार है, किसी के हथ छुरी है। हज़रत अबुल हसन बड़े परेशान होए कि की गल हो गई भाई, इस घर के बाहर इन्ने लोग लाठियां तलवारां लैके क्यों खड़े है। जाके उन्होंने पूछा की गल हो गई, इन्ने लोग लाठियां तलवारां लैके क्यों खड़े है। तो एक आदमी ने दसिया, कहता हज़रत दरअसल घर के अंदर ना एक चीता चला गया है, तेंदुआ जिन्होंने कहते हैं। घर के अंदर एक तेंदुआ चला गया है, वो घर के अंदर बैठा है। घर के भी सारे बाहर है तो असीं भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत किसी अंदर है नहीं कि जाके तेंदुए का सामना करे। हुण इंतजार कर रहे हैं कि वो तेंदुआ वो चीता बाहर आवे तो असीं उन्होंने खत्म कर दईए, पर पता नहीं वो आएगा कदों, क्योंकि इन्ने लोगों को देख के तेंदुआ भी अंदर बैठ गया, क्योंकि डर तो हरेक नूं अपनी जान का हुंदा ही है। इन्ने लोगों के हत्थों तलवारां देख के लाठियां देख के तेंदुआ भी अंदर दुब के बह गया। अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जान सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारी हुंदी है। हुण तेंदुआ बाहर आ नहीं रहा, इसलिए महाराज असीं इंतजार कर रहे हैं कि दोपहर तो शाम हो चली है, तो जे रात हो गई फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो हज़रत अबुल हसन मुस्कुराए, कहते फिक्र ना करो, तलवारां छड्डो, लाठियां छड्डो। कहते महाराज ये तुसीं की कह रहे हो, तेंदुआ है, जंगली तेंदुआ, कोई पालतू जानवर नहीं है। क्योंकि एक तो हुंदा पालतू अपना पालिया होया जितों कोई डर नहीं हुंदा, ते एक हुंदा जंगली जिन्हें किस वेले की कर देना कोई ओदी खबर ही नहीं है। अबुल हसन कहते चिंता ना करो, हटो तुसीं, साडे नाल वचन करो कि वो तेंदुए ते कोई लाठी नहीं चलाएगा, कोई तलवार नहीं चलाएगा। कहते महाराज फिर, कहते फिर तुसीं देखो की हुंदा है। कह के अबुल हसन अंदर चले गए। वो सारे डर गए कि खाली हाथ फकीर अंदर चला गया, ना तलवार ना लाठी। अंदर गए अबुल हसन और थोड़ी देर बाद अंदरों बाहर आए तो तेंदुए का कन्न फड़िया है, नाल नाल लैके तुरे हुए है। जरा समझना, तेंदुए का कन्न फड़िया नाल नाल लैके तुरे हुए है। उन्होंने बाहर ले आंदा और सामने जंगल सी, जंगल की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा दौड़ जा। तो तेंदुआ दौड़ता है जंगल में चला गया। तो सारे लोगों ने अबुल हसन को घेरा पा लिया। कहते हज़रत ये की, उन्हें हथे तुसी तेंदुए दे कोल चले गए, चीते दे कोल चले गए और उन्होंने कन्न तो फड़ के बाहर भी ले आंदा, तुहानू डर नहीं लगा? एडा खतरनाक जानवर तुहानू जरा डर नहीं लगा कि तुहानू खा लेगा, तुहानू नुकसान पहुंचाएगा? सच दसो महाराज कि डर नहीं लगा तुहानू? तो हुण जरा समझना हज़रत अबुल हसन ने की जवाब दिता। हज़रत अबुल हसन कहते कि जदों तक मेरी यारी ना ये दुनिया नाल सी तो मैं भी तुहाडे वांगू डरदा सी। जदों तक मेरी यारी दुनियादारां नाल सी, दुनिया नाल सी, उदों तक मैं भी तुहाडे वांगू इदां ही डरदा सी। पर हुण जब तो मैं अपने मालिक नाल यारी ला रही है, हुण ओदी बनाई हर चीज़ मेरे तो डरदी है। हुण मैनू डर नहीं है किसी का, ओदी बनाई हर चीज़ हुण मेरे तो डरदी है, हुण मैनू डर नहीं है, क्योंकि हुण वो मेरा यार है। तो मैं हुण कहंदे ने जिहदी जिड्डे वड्डे नाल यारी होवे उहदे दिल चों डर भी खत्म हो जाता है। इहदा सच दस्सिओ, किसी दी अपने थाने दी SHO नाल यारी होवे, कहंदा लै मैं नहीं परवाह करदा इस सिपाहियां दी, क्योंकि मेरी यारी SHO नाल है, DSP नाल है, SP नाल है। हो जांदा कि नहीं? जवाब देना तुसीं। हुण जिहदी यारी जिड्डे बड़े दे नाल हुंदी है, उहदे अंदरों डर भी उन्ना ही बड़ा निकल जाता है। जिहदी यारी छोटे नाल हुंदी है, तो जिथे यारी छोटी है तो डर भी ज्यादा है, तो जिथे यारी बड़ी है, बड़े नाल है, उत्थे डर भी कोई नहीं रह जाता। इसलिए जब तक बंदा दुनिया नाल यारी ला के घूमदा है, दुनिया नाल यारी ला के रखदा है, उदों तक बंदा हर चीज तो डरदा है, हर चीज तो डरदा है। घर च चूहा आ जाए उस तो भी डरदा है। बोलो समझते हो कि नहीं? तो जदों यारी बंदा अपने मालिक नाल ला लैंदा है कि जिसने सारी खलकत नूं बनाया है, जिसने सारे संसार नूं बनाया है, हुण मैं अपनी यारी अपने मालिक दे नाल ला ली है, तो जदों यारी उहदे नाल लग जाती है तो फिर बंदे दे अंदरों डर भी सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए अबुल हसन ने कहा जदों तक मैं दुनिया नाल यारी लाई सी उदों तक मैं तुहाडे वांगू डरदा सी। ये इशारा सी कि तुसीं दुनिया नाल यारी ला के बैठे हो तां ही डर रहे हो। वो एक बार अपने मालिक नाल यारी ला के देखो, तुहाडे अंदरों सारे डर ही निकल जाणगे।
और जदों तो मैं अपने मालिक नाल यारी लाई है तो हुण मेरे सारे डर ही कह दिओ दूर हो गए। हुण जरा गौर करना, डर डर के जिंदगी जीण का मजा है या निडर हो के खुशी नाल जिंदगी जीण का मजा है? जवाब दिओ सन। खुशी नाल जिंदगी जीण का मजा है ना, निडर हो के। तो निडर किदां हो सकते हैं? निडर होने वास्ते ये जरूरी है कि असीं अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू करिए, वो शक्तिशाली परमात्मा नाल यारी लाइए, ये कहना शुरू करिए कि मैं अपने मालिक नाल बड़ा प्रेम करदा और मैनूं पूरा विश्वास है कि वह भी मेरे नाल प्यार करता है। जिद्दां हजूर ने कहा कि जिद्दां मां अपने बच्चे नाल प्यार करती और रब साडे नाल 70 गुणा ज्यादा प्यार करता है। जे मां अपने बच्चे नूं अग च नहीं पा सकती, तकलीफ च नहीं देख सकती, तो फिर साडा रब किदां सानूं अग च पाएगा, तकलीफ देखेगा? ये तो जद भी तकलीफां दुख आते हैं तो बंदे दी अपनी करनी करके आते हैं, क्योंकि जैसी बंदे ने करनी है ना, जिद्दां आंदा भी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हुण जरा समझना कि तुसी अपनी जमीन किसी नूं बेच दिंदे हो, हुण जमीन का सौदा कीता है, बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण जमीन का सौदा कीता, हुण फर्ज करो वो खरीदण वाला उस किकर बीजे, उस अंब बीजे, उस गन्ना बीजे, उस कणक बीजे, मक्की बीजे, तुहानूं फर्क? तुसीं कहना भाई मेरी जमीन सी तैनूं दे दित्ती मैं, हुण तेरे ते है कि तू किदां दी फसल चाहता है। तू जिद्दां दा बीज बोएगा फसल तां उदां दी आनी है। इसी तरह ये मिसाल क्यों दी कि परमात्मा ने भी सानू ये जिंदगी रूपी जमीन दे दी है, यानी जीवन दे दिता है। हुण परमात्मा कहता तू जैसे कर्म करेगा ना, ये जीवन रूपी जमीन च उदां दी फसल ही उगनी है, उदां दी फसल तैनूं वड्ढणी भी पैनी है। इसलिए ये गल हमेशा याद रखो कि अगर ऐसी अच्छी फसल चाहते हैं तो फिर अच्छे कर्मां दे बीज भी सानू ही बोने पैने हैं। इत्थे असीं ये नहीं कर सकते कि मैनू चाहिए तो खुशियां, पर मेरी जगह करनी अच्छी कोई होर करे, मैं बुरा करी जावां तो मैनू खुशियां मिल नहीं। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी गल कही है। महात्मा बुद्ध कहते कि दूसरे के दुखों की बुनियाद पर अपनी खुशियों का महल उसारना असंभव है। कि दूजे नू तकलीफ दे के, दूजे नू दुख दे के, दूजे के जीवन च परेशानियां भर के जो तू सोचे मेरे जीवन च खुशियां आ जाएगियां, मेरा खुशियां का महल बन जाएगा, तो यह असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जे तू चाहता है कि मेरा जीवन खुशियां ना भरपूर होवे, तो फिर तेनू करनी भी ऐसी करनी पैनी है कि दूजिया के जीवन च भी मैं खुशियां दे रंग भरा। जरा समझना, क्योंकि एक पेंटर जे तस्वीर अंदर लाल रंग भरेगा तो कितने ना कितने हत्थां नू लाल ही लगता ना, क्योंकि जिहड़ा रंग उन्हें रंगना है, दीवारां ते चढ़ाना है, फिर वो रंग दे छिट्टे अपने ते भी पैंदे ही है। हुण दूजिया के जीवन च दुखों का रंग कर रहे हैं असीं, तो फिर सोचो छिट्टे तो अपने ते आने हैं ना। जे असीं चाहते हैं सानू खुशियां मिल, तो फिर कोई ऐसा कर्म ना करो कि दूजे नू तकलीफ हो। बुराई करनी बंद करिए, अच्छाई दे नाल अपने आप नू जोड़िए। और जिद्दां दस्सिया कि जिथे प्यार हुंदा है, जिथे मुहब्बत हुंदी है ना, उत्थे मंगण दी बोलण दी भी लोड़ नहीं पैंदी। जिद्दां दुध पींदे बच्चे दी सारियां जरूरतां माता पिता इसलिए पूरियां करदे क्योंकि प्यार है। और तुसीं भी अपने मालिक नाल प्यार करके देखो, ओहदा अज भी तुहाडीआं सारियां जरूरतां पूरियां करदा, तां जदों होई उसदे गए तां फिर तां तुहानूं ਉਹ भी मिल जाएगा जिहदे बारे तुसीं सोच भी नहीं सकते। समझना जरा इस ताही तो एक आशिक की कहता है, एक आशिक के दिल चो हमेशा की आवाज आती है, जरा समझना। एक आशिक की कहता है कि मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे। कि मैनू ना मेरा नाम चाहिए कि मेरा नाम मशहूर हो जाए, ना मैनू कोई उच्चा मुकाम चाहिए कि मैनू उच्ची जगह बिठा के दुनिया जाने, ना मैनू लखा चाहिए, ना मैनू करोड़ा चाहिए। की मंग रहा रब तो? हुण देखो बंदा की मंगदा, मेरा नाम होवे, मेरा उच्चा मुकाम होवे, मेरी इदां दी कोठी होवे, मेरे को आ चीज़ इदां होवे कि मेरे को लखां करोड़ा रुपया होवे, यानी बड़ा हमेशा दुनिया नू मंगदा है। पर जिहड़ा रब नाल प्रेम करने वाला रब दा आशिक है, वह की कहता है, मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे,
मुझे दे तो ऐसा इश्क दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे। वो कहते है प्रभु मैनू देना तो इदा का प्यार दे, इदा का इश्क दे, इदा का प्रेम मेरे अंदर भर दे कि इत्थे तेनू याद करा तो उत्थे तेरा दिल भी कंब जावे कि कोई मैनू याद कर रहा, तेनू भी खिंच पवे। जिदा बंदा कहता वो तू तो गल ही इदां दी झंझोड़ के रख दिता, हिला के रख दिता, समझदे हो। मुझे दे तो ऐसा इश्क दे कि इदा दी मुहब्बत दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे, जो तेनू भी हिला के रख देवे कि वाकई दुनिया ते बैठा कोई मैनू याद कर रहा भाई, उत्थे वो ना याद किया तो इत्थे मैनू खबर हो गई। इनू कहते प्यार। फिर अगे उन्हें की किया आशिक ने, मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे, मुझे दे तो ऐसा इश्क दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे। ये मेरा कमालो हुनर नहीं, तेरी एक निगाह की बात है। कि जे मैं कमा, बंदा कहता है, वो आशिक कहता जे मैं कमा तो मेरा कोई कमाल है या मेरे अंदर कोई हुनर है, मेरे अंदर कोई खूबी है, तो मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो जो कमाल है तेरी नजर दा है। ये मेरा कमालो हुनर नहीं, तेरी एक निगाह की बात है। वो सवर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे। कहते तेरी कृपा है, जेनू तू पकड़ लवे, जेदे सिर ते हथ रख देवे वो सवर जाता है, तर जाता है, बच जाता है। तो जेड़ा तेरा ही दामन छड़ देवे, जेड़ा तेरे हाथ तो ही दूर हो जावे, यानी जेनू तू ही छड़ देवे, फिर वो तो उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। समझना जरा सारे। जे तो इत्थे कुतुबुद्दीन का किस्सा याद आ गया गल तो कि वो सवर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे। कहते हजरत कुतुबुद्दीन जिन्हों दरबार दिल्ली च है, जो बाबा फरीद के गुरु सी, कहते गुरु सी हजरत बाबा फरीद, उन्होंने गुरु सी हजरत कुतुबुद्दीन। हुण हजरत कुतुबुद्दीन का दरबार दिल्ली च है, तो एक दिन हजरत कुतुबुद्दीन बैठे हुए सी कि उन्होंने को एक आदमी गया, उन्होंने को एक आदमी गया जो ब्राह्मण सी, पंडित सी, क्योंकि उन्हें हजरत कुतुबुद्दीन की बड़ी महिमा सुनी सी, तो वो मन च कई बार आया दर्शन करा जाके उन्होंने, जिहदा नाम सी शिवदत्त, पंडित शिवदत्त उहदा नाम सी। जदों हजरत कुतुबुद्दीन के दर्शन किए, उन्होंने वचन सुने, तो वो मन से इदां दा प्रभाव पिया कि उन्हें चरणों 'च सिर रख दिता और कहता मैनू अपना मुरीद बना लो। की बना लो? मुरीद बना लो। मुरीद का मतलब है मैनू अपना हुण सेवक बना लो, नाम की दात बख्श के अपना ही बना लो। तो हजरत कुतुबुद्दीन के मन च की ख्याल आया कि एक हिंदू परिवार का हो के, पंडित हो के, इन्हें साडे कदमां 'च सिर रखिया है, इन्हें परवाह नहीं की कि मेरा धर्म की है, मेरी जात की है, मैं हिंदू है मुसलमान नहीं। तो अज तक मुसलमान ही ज़्यादा आते सी उन्होंने कोल कि मुसलमान है, मुसलमान ज़्यादा इकट्ठे होंदे सी। पर अजे पहली बार जात पात की फिक्र छड्ड के, धर्मां की फिक्र छड्ड के अज आके मुरीद बनना चाहता है, तो यदी झोली च कोई स्पैशल, जिदा बंदा कहता ना यदी झोली कुछ खास पाना चाहिए। खुश हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि शिवदत्त उठ, कहते हैं कि उन्होंने अपने नाल कुलीर च लै गए, कुटिया च लै गए अपने, और उन्होंने एक शब्द दिता, एक जिदा कहते ना गुरु मंत्र। हुण इधर कह देंगे कि गुरु का शब्द मिलता है, नाम की दात मिलती है, उधर कहते कलमा दिता। की दिता? कलमा दिता, यानी सिमरन दिता उसनों कि लै उठता बैठता तुरता फिरता आ सिमरन करना है। और ये नाल नाल साडा ये आशीर्वाद भी है कि तेनू पानी कभी डुबोएगा नहीं, क्योंकि यमुना तो पार तो आंदा सी। पुछया कित्थों आंदा है? कहते यमुना तो पार, क्योंकि तुहानू पता दिल्ली में यमुना भी वगदी है। अजकल तो पानी इन्ना नहीं है, पर उस वेले पानी भी खूब होंदा सी उहदे च। तू यमुना तो पार तो आंदा, तो साडा ये आशीर्वाद कि कभी भी पानी तेन डुबो नहीं सकेगा। सोचा कुछ खास दईए इनू, बचन कर दिता शिवदत्त दे नाल। हुण शिवदत्त शब्द की दात लैके नाम जपदा जपदा तुर पिया। जदों यमुना नदी के कोल पहुंचिया तो हमेशा पार जाने वास्ते नाव दे विच बह के जांदा हुंदा सी, पर अज गुरु का शब्द मिल गया, वाक मिल गया कि पानी तेनू कभी डुबोएगा नहीं। तो मन च आया कि एक बार चैक कर लीए, गुरु ने कहा है। तो हुण कहते शिवदत्त ने पानी के उपर पैर रखिया, तो वाकई पानी उपर खड़ गया।
ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾव ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮਾਰੇ ਐਡੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5-7 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਿਆਤੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਸੰਤ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹਵਾ ਚੁੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਉੱਠਿਆ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਬੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਜੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਝਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ? ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਕੋ ਬਹਿਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੋ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮਾ ਬਾਝੋਂ ਫਕੀਰ ਸਦਾਵੇ, ਕਾਫਿਰ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਹੂ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਸਤੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ वो सबर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे। कि ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਮ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ, मुझे लाख दे ना करोड़ दे, मुझे दे तो ऐसा इश्क दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे। ये मेरा कमालो हुनर नहीं, तेरी एक निगाह की बात है। वो सबर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे। मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा। हुण अगली लाइन की कहती है कि जेड़े ਉਹਦੇ ਨਾਲ इश्क करते हैं ना, मुहब्बत करते हैं, उन्हां अंदरों की आवाज़ आती है
मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा, ना कुछ आए नजर अब तेरे सिवा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਅਬ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।